आज बड़े दुख की बात है कि इतना बड़ा हमारा समाज है, आज एक भी आईपीएस नहीं है, न एक भी आईएएस नहीं है। आज देश को आज़ाद हुए 70 साल से ऊपर हो गए और महाराजा सुहेलदेव को संघर्ष किए कई सौ साल बीत गए, लेकिन क्या आज तक हमारी घरों में इतनी संख्या भी नहीं, क्या इतनी एबिलिटी नहीं है, क्या एक भी ऐसा योग्य नहीं है कि कोई आईपीएस बन सका हो या कोई आईएएस बन जाए। उस गाँव में हमसे कितनी बुरी कंडीशन के जो लोग थे, एससी के जो लोग थे, आज वो हमसे कई गुना आगे बढ़ गए। हमारे यहाँ डीएसपी बना, हमारे यहाँ डॉक्टर बना, हमारे यहाँ प्रोफेसर बना, हमारे यहाँ तहसीलदार बना। हमारे यहाँ की जो एससी की बस्ती है वहाँ की बात बता रहा हूँ, और वहीं हम जो उनसे कई गुना आगे थे, आज हम उनसे कई गुना पीछे हो गए। आज हम अपने समाज के बारे में बहुत ही नगण्य जानकारी रखते हैं। 2-4 लोगों से हम मिलते हैं, ऐसा लगता है कि हमारा समाज बहुत आगे हो गया, परंतु ऐसा कुछ नहीं है। दिया तले अंधेरा वाली बात है। हम अपने नीचे और जब देखेंगे तो पूरा अंधेरा ही अंधेरा है, कहीं उजाला नहीं है। अब वो ज़माना नहीं रहा कि सुहेलदेव महाराज ने जिस तरह से आक्रांताओं से युद्ध किया और लोगों को संगठित किया और अपना विजय हासिल किया, उसमें लोग तलवार, भाला, बर्छी जिससे भी युद्ध किया, परंतु आज वो युद्ध उस चीज़ का नहीं है कि आप तलवार और भाला से युद्ध करें। आप युद्ध लड़ना है तो आप कलम से युद्ध कीजिए। जहाँ शिक्षा का अभाव है राजभर समाज में, हमारे साथ टीचर्स हैं, जानेंगे इनका परिचय और क्या कहेंगे समाज में शिक्षा का अभाव है। और यहाँ पे आज राजभर समाज का सम्मेलन है। सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आपके चैनल वालों को सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम राममूर्त भारद्वाज है। मैं छत्तीसगढ़ में पैदाइश से ही यहाँ पर हूँ। वैसे मूल रूप से मैं रहने वाला गाजीपुर ज़िला औड़ियार करमपुर मेरा गांव है, वहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ। और चूँकि हमारे पिताजी लोग जो थे उस समय यहाँ दिल्ली राजरा 1960 में आ गए थे, तब से हम यहीं पर हैं। और यहाँ चूँकि यहाँ के निवासी बने, इसलिए यहाँ सर्विस भी हम यहीं कर किए। और अभी पिछले साल हमारा रिटायरमेंट हुआ है, अभी हम रिटायर्ड टीचर हैं। तो हमारे जो चैनल वाले भाई साहब हैं, इनको पहले बहुत बहुत बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि ये कम से कम राजभरों की आवाज़ को मुखर करने के लिए एक बहुत ही बड़ा बीड़ा उठाया है। भगवान इनको सफलता दे, ऐसी मेरी हार्दिक इच्छा है, जिससे हमारा समाज का भी कल्याण हो। ये भी बहुत ज़रूरी हमारे लिए। तो जैसा इन्होंने प्रश्न किया है कि शिक्षा के विषय में हमारा समाज की स्थिति क्या है, तो शिक्षा की स्थिति देखा जाए तो हमारी बहुत ही दयनीय है। आज भी लोग शिक्षा के प्रति जागरूक नहीं हुए, और यदि किसी तरह हाई स्कूल पास भी कर लेते हैं या हायर सेकेंडरी पास भी कर लेते हैं, तो उनके दिमाग में यही बात रहती है कि हमको नौकरी नहीं मिलती, पढ़कर क्या करेंगे। हालांकि वो अपनी पूरी एजुकेशन पूरी नहीं करते, लेकिन एक छोटी से छोटी नौकरी के लिए भी वो तुरंत सोचते हैं कि हमको मिल ही जाए, 10वीं पास कर लिया, हमको मिल जाए। हाँ, पढ़ाई लोग छोड़ देते हैं। ये तो बहुत बड़ी कमजोरी है। और इसका एक उदासीनता के भी कारण है कि वो एससी और एसटी से अपने आप को कंपेयर करते हैं। एससी एसटी से कंपेयर करने के कारण में उनको एक हताशा उनको होती है कि देखो फलाना का लड़का 10वीं पास था, पुलिस में चला गया, 12वीं पास था, वहाँ चला गया, और हमारे लड़के को कुछ नहीं हो रहा है। तो एक बहुत बड़ी हताशा का कारण ये भी है कि हमको आज तक रिजर्वेशन नहीं मिला। और इसका मूल कारण यही है, जैसा कि हमारे सर जी ने बताया, कि इसका सर्वे ही नहीं हुआ। ये तो यदि हमारे समाज को या किसी भी समाज को, किसी भी देश को सुधारना है, उसके आगे के लिए कुछ प्लानिंग बनाना है, तो उस प्लानिंग का सबसे ज़्यादा जरूरी है कि उसको हम पहले सर्वे करें, उसकी बारीकियों को समझें कि वो समाज कहाँ से उठा और अभी किस स्थिति में है। आज हम अपने समाज के बारे में बहुत ही नगण्य जानकारी रखते हैं। 2-4 लोगों से हम मिलते हैं, ऐसा लगता है कि हमारा समाज बहुत आगे हो गया, परंतु ऐसा कुछ नहीं है। दिया तले अंधेरा वाली बात है। हम अपने नीचे और जब देखेंगे तो पूरा अंधेरा ही अंधेरा है, कहीं उजाला नहीं है। 4 लोग मिलकर हम लोग बैठ कर चैनल पे बात जरूर कर रहे हैं, लेकिन ये हमारे समाज का असली बिंब नहीं है। असली बिंब तो उन बस्तियों में जाकर देखिए जहाँ पर वास्तव में एक बुनियादी सुविधा भी नहीं है। लोगों को यह भी नहीं पता होता कि हमें यदि बुनियादी सुविधा नहीं है तो हम शिकायत किससे करें, इसकी भी जानकारी लोगों को नहीं रहती कि हम शिकायत किसके पास जाकर करें। यहाँ तक अभाव है अशिक्षा का, ये बोलबाला अशिक्षा का है। और इसके लिए मैं चाहूँगा कि अब तक हमारे जितने भी राजनेता हुए बिरादरी में, अब वो ज़माना नहीं रहा कि सुहेलदेव महाराज ने जिस तरह से आक्रांताओं से युद्ध किया और लोगों को संगठित किया और अपना विजय हासिल किया, उसमें लोग तलवार, भाला, बर्छी जिससे भी युद्ध किया, परंतु आज वो युद्ध उस चीज़ का नहीं है कि आप तलवार और भाला से युद्ध करें।
आप युद्ध लड़ना है तो आप कलम से युद्ध कीजिए। कलम और प्लस आपका वोट का अधिकार, इसको आप जब तक आप नहीं समझेंगे आपका विकास नहीं हो पाएगा। और ये हमारे हर समाज वालों को इस बात को प्रचारित करना चाहिए, इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए कि हमारी शिक्षा कैसी हो, हमारा जो वोटिंग है वो कैसी हो रही है, हम किसको चाह रहे हैं। दलगत राजनीति से ऊपर उठकर अगर समाज के बारे में हमारे जो राजनेता सोचें, आज अलग अलग दलों में कोई सांसद है, कोई राज्यसभा सदस्य है, कोई विधायक है, ये तो हैं, चलो ये तो बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि आज वो तलवार और भाले की लड़ाई नहीं है, आज लड़ाई दूसरी है। उस लड़ाई में हम कुछ अपने आप को सफल देख रहे हैं, कुछ हद तक कुछ अंश सफल हो रहे हैं कि हमने कुछ उपलब्धि हासिल की है। यह आज के ज़माने की लड़ाई के लिए ये बहुत ही ज़रूरी है और ये हमारा समझ लीजिए पहला कदम है। ये हम चाहते हैं कि इसी कदम को हम और आगे बढ़ाएं और जंतर मंतर पर भी हमारा एक अच्छा प्रदर्शन हो और हमारा कोई प्रतिनिधित्व करने वाला वहाँ हो, हमारी बातों को वहाँ पहुँचाने वाला हो और हम अपना एक उद्देश्य सेट करें। हमारा उद्देश्य क्या है, आज हम अपने आप में अपना उद्देश्य भी सेट नहीं कर पा रहे हैं। आपस में देखता हूँ कि जो अपने मोबाइल पर सामाजिक जो प्लेटफार्म होते हैं उस पर मैं देखता हूँ कि लोग अलग अलग बातें करते हैं। कोई बोलता है हमें एससी नहीं बनना, कोई बोलता है हमें एसटी नहीं बनना, कोई बोलता है हमें राजपूत बनना, कोई बोलता है हमें छत्री बनना। तो इस प्रकार की जो आपस में ही विरोधाभास आप लोगों ने पैदा किया, तो अपने अपने गोल पहले हम लोग को करना पड़ेगा कि हमें वास्तव में बनना क्या है, हम हैं क्या चीज़, हमारी वास्तव में पहचान क्या है, हमको पहले तो उसको प्राप्त करना है। आज हमारे आने वाली पीढ़ियाँ ताकि गर्व से कह सकें कि हम राजभर हैं, हम सुहेलदेव के वंशज हैं और अपने आप को राजभर कहने में गौरवान्वित महसूस कर, ऐसी हमको एक प्लेटफार्म उनको देना है और ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है और इसे हम नहीं दे पा रहे हैं। इसका मुझे बहुत दुख है। अपने राजनेताओं से मैं अपील करूंगा, अपने बुद्धिजीवियों से अपील करूंगा और हमारे पत्रकार भाई जैसे चैनल वालों से अपील करूंगा कि आप इस मुहिम को इतना तेज कीजिए कि जो काम समझ लीजिए 600-700 सालों में से भी उससे ऊपर ही हो गया, नहीं हो पाया, कम से कम उसको बहुत जल्द से जल्द उसको हासिल करने का कोशिश कीजिए। क्योंकि अब मीडिया का ज़माना है, मीडिया में एक बात कोई चीज़ प्रचारित होती है तो उसको फैलते देर नहीं लगती, लोगों को समझने में देर नहीं लगती। इसका एक अच्छा बेनिफिट हमारे समाज को मिले और मैं यही चाहता हूँ कि अपना एक गोल निश्चित करें कि आप एससी अगर नहीं बनना चाहते, एसटी बनना चाहते हैं या जो और कुछ बनना चाहते हैं तो उसको हासिल करने के आप एक हो जाइए। एक जब तक नहीं होंगे तब तक ऐसा कुछ नहीं होगा। और एक चीज़ मैं चैनल के माध्यम से एक और बात कहना चाहूँगा। जैसे मैं कुछ लोगों से बात किया, कुछ लोगों ने इस बात का विरोध किया कि भाई हम एसटी क्यों बने, हमको एसटी नहीं बनना है, हम उसमें इस दूसरी सूची में चले जाएंगे, ऐसा हो जाएगा, वैसा हमारी जात बदल जाएगी। हमारी जात कभी नहीं बदलती। उस सूची का अर्थ ये होता है कि हमको उस सुविधा का लाभ हमको मिलना चाहिए, हम उस योग्य हैं, हमारी पात्रता है कि हम उस योग्यता को प्राप्त करें, इसलिए सूची में डाला जाता है। हम कई चीज़ों से अभावग्रस्त हैं, हम शिक्षा में अभावग्रस्त हैं, हम मकान में अभावग्रस्त हैं और हमारी जो सामाजिक जो स्थितियाँ जो होनी चाहिए उन सब से हम अभावग्रस्त, हम सब में काफ़ी पिछड़े हुए लोग हैं। इस चीज़ को सबको समझना पड़ेगा। मैं एक शिक्षक बन गया ये मतलब नहीं कि मेरी स्थिति ही मेरे एक भाई की भी होगी। आज मेरे भी चाचा के लड़के होंगे, वो बेचारे आज भी वैसी स्थिति में हैं, उसको कोई क्या कहे बोलिए। क्या मैं अपने आप समझ लूँ कि मैं बहुत बड़ा तीसमार खां बन गया हूँ? नहीं, गलत। आप कितनी भी ऊँची सोसाइटी में चले, ज़्यादा से ज़्यादा 1 पीढ़ी या 2 पीढ़ी में आप आगे बढ़े हैं। इसके बाद की जो आपकी जो पीढ़ियाँ होगी उसको आप याद कीजिए कि आपके दादा परदादा किस कंडीशन में थे, उसको याद कर कम से कम आप ये कीजिए कि आज जो आने वाला जो भविष्य है वो लोगों के लिए स्वर्णिम अवसर लाए, लोगों को रोज़गार मिले, नौकरियाँ मिलें। और इसके लिए यदि मान लीजिए एसटी भी आपको बनना पड़े, शेड्यूल ट्राइब में भी आपको यदि जाना पड़े तो आप जाइए और वहाँ शासन ने जो आपको लाभ दे रहे हो उसका लाभ उठाइए। मैं कहता हूँ आज यदि आप हमारा ये राजभर समाज, चूँकि छत्तीस अपने आप को हम कहते हैं, महाराजा सुहेलदेव उन्होंने छत्री के रूप में या जो अपना काम किया, राजपाट उन्होंने अपना किया और कई राजाओं को उन्होंने एक किया। तो हमारा जो अतीत था वह तो क्षत्रियों का था सत्य, लेकिन आज हम क्या हैं, आज हम अपने आप को क्षत्रिय भी नहीं पाते, बता नहीं पाते। आज हम डरते हैं क्षत्रिय बताने में कि शायद कोई क्षत्रिय दूसरा हो तो हमारा विरोध कर देगा, ये कहाँ से नया क्षत्रिय पैदा हो गया। इस टाइप की सोच लोगों में आ गई है। तो कम से कम लोगों में ऐसा संबल आ जाए, आत्मबल ऐसा आ जाए कि नहीं, हम वास्तव में क्षत्रिय हैं, कर्म से और हर प्रकार से हम क्षत्रिय हैं। ऐसी दिमाग में लोगों के, हमको आने वाली पीढ़ियों के दिमाग में बात को हमको डालनी बहुत ही ज़रूरी है, एकदम आवश्यक है। उसके लिए ये पहल है, कहना चाहिए सुहेलदेव महाराज की जयंती मनाना और सम्मेलन करना, उसका एक ये भी अंग है। मैं चाहता हूँ कि ये और आगे बढ़े और हर प्रांत, हर ज़िले में इस प्रकार की सभाएं हो ताकि लोगों को मोटिवेट किया जा सके। ये मेरी
बहुत बड़ी अपील है चैनल से भी और हमारे समाज के लोगों से भी। यदि मान लीजिए, एक बात और मुख्य रूप से कहना चाहूँगा, यदि मान लीजिए हमें एसटी की सूची में डाल दिया जाता है तो इससे हमारा कभी कोई अहित नहीं होगा, बल्कि मैं ये समझता हूँ कि हर 100 में से एक बच्चा कम से कम हमारा भी नौकरी में जाएगा और अच्छे पद पे जाएगा। आज बड़े दुख की बात है कि इतना बड़ा हमारा समाज है, आज एक भी आईपीएस नहीं है, न एक भी आईएएस नहीं है। आज देश को आज़ाद हुए 70 साल से ऊपर हो गए और महाराजा सुहेलदेव को संघर्ष किए कई सौ साल बीत गए, लेकिन क्या आज तक हमारी घरों में इतनी संख्या भी नहीं, क्या इतनी एबिलिटी नहीं है, क्या एक भी ऐसा योग्य नहीं है कि कोई आईपीएस बन सका हो या कोई आईएएस बन जाए। यदि मान लीजिए हमको, यहाँ तक मैं बताता हूँ, गिने चुने एमबीबीएस डॉक्टर है, उंगलियों पे गिन सकते हैं आप हमारे समाज में जो डॉक्टर हैं, उनको गिन सकते हैं कि 10 तो हैं कि 20 तो हैं कि 25 तो हैं, गिन सकते हैं आप। मतलब ये कितनी बुरी कंडीशन हमारे समाज की है, इससे ऊपर आप सब सोचने की मतलब बात है कि वास्तव में कितना पिछड़ा है हम लोग। आज मैं एक गांव की बताता हूँ, उत्तर प्रदेश जहाँ से आता हूँ, वहाँ उस गांव में हमसे कितनी बुरी कंडीशन के जो लोग थे, एससी के जो लोग थे, आज वो हमसे कई गुना आगे बढ़ गए। हमारे यहाँ डीएसपी बना, हमारे यहाँ डॉक्टर बना, हमारे यहाँ प्रोफेसर बना, हमारे यहाँ तहसीलदार बना। हमारे यहाँ की जो एससी की बस्ती है वहाँ की बात बता रहा हूँ। और वहीं हम जो उनसे कई गुना आगे थे, आज हम उनसे कई गुना पीछे हो गए। क्यों? क्योंकि उनके पास एक बहुत बड़ा अस्त्र है। क्या अस्त्र है? उनके पास एससी का सर्टिफिकेट है, उनको आरक्षण का लाभ उनको मिलता है, उनकी सीटें निर्धारित हैं। और हमारी क्या है? हम जनरल में कहीं हैं, कहीं ओबीसी में हैं। यहाँ ले देकर, छत्तीसगढ़ में हम लोगों ने बहुत मेहनत किया, तो ले देकर के हम लोगों ने उनको, यहाँ के समाज को हमने ओबीसी में शामिल करवाया है, ले देकर हमने शामिल करवाया। इसमें हमारे बीपी राज पूर्व अध्यक्ष का बहुत बड़ा रोल है, सुरेश भाई जो हैं यहाँ के संचालक, उनका बहुत बड़ा योगदान है। इन लोगों ने, तूफानी जी का बहुत बड़ा योगदान, मतलब भिलाई की जो यहाँ की जो राजभर महासभा, इसका बहुत बड़ा योगदान है कि यहाँ की राजभर जाति को छत्तीसगढ़ में ओबीसी का दर्जा मिला है, जो कुछ इससे लोगों को फ़ायदा भी मिल रहा है। तो इसी तरह मैं चाहता हूँ कि ये पूरे देश में अभी एक ही अपना उद्देश्य बनाकर लड़ना चाहिए हमारे बिरादरी वालों को, हमारे जाति वालों, कि इनको एसटी में घोषित किया जाए, क्योंकि हम वहाँ के मूल निवासी है। मूल निवासी का मतलब यह है कि वहाँ का वो एसटी है। वो मूल निवासी का तात्पर्य है कि वहाँ का मूल है, माने वही वहाँ का जन्मदाता, कर्मदाता, सब उसी की धरती, उसी की पानी, उसी का सब जंगल जमीन सब उसी का रहता है। तो हमारा भी उत्तर प्रदेश में जो भी हमारा जितने भी हमारे ज़िले हैं जहाँ पे हमारी बहुसंख्यक हम लोग थे, वो हमारा वहाँ के मूल निवासी हम ही लोग हैं। हम वहाँ के आदिवासी हैं। आदिवासी मतलब पुराने वासी, सबसे मूल निवासी, जो वहाँ पर जड़ से पैदा हुआ, जो जड़ से रहा। लेकिन चूँकि राजनीतिक ऐसा परिवेश बना कि हमें युद्ध हारना पड़ा और हम विस्थापित हो गए। जब आदमी विस्थापित होता है तो उसके पास कुछ नहीं रहता, उसके पास सिर्फ तन का कपड़ा रहता है, बाकी सब चीज़ छोड़कर भागना पड़ता है। यही कारण है कि आज हमारी जो आर्थिक की स्थिति है बहुत ही दयनीय हो गई है और हमारे पास आज कुछ भी नहीं है। क्या है, जैसे अब हम लोग इतने पीछे क्यों हो गए, इसके पीछे तो बहुत से कारण हैं। आज हमारी जो स्थिति है उसके लिए कई फैक्टर हैं जो काम किए हैं। उसमें एक फैक्टर अंग्रेज़ के ज़माने में जो हमारी जाति को एक कहना चाहिए अपराधी जाति घोषित किया गया था, है ना, विमुक्त नहीं, क्रिमिनल, अपराधी जाति, अपराधी जाति घोषित कर दिया गया था। यह हमारे लिए और भी सिरदर्द हो गया था, ये हमारे लिए और भी सिरदर्द हो गया। यदि कोई उड़ता भी था जरा भी तो वहाँ के जमींदार उनको फंसा देते थे। अरे साहब, क्रिमिनल एक्ट में से डाल दो ना, बहुत कूद रहा है, तुरंत उसको जेल में डलवा देते थे और उसको देख करके और लोग दहशत में आ जाते थे। कोई भी अपनी बात को भी आगे नहीं कर, मैं बताना आपको कि आज भी ऐसे कई जगह है जहाँ की अपनी समस्या को लोग रख नहीं पाते, किसको बोले यह भी नहीं जान पाते, क्योंकि वो तब से चला आ रहा है और एक दबाव लोगों का है। क्योंकि हमारे पास कुछ नहीं था, दूसरे के खेत में काम करना है, अपना ज़मीन तो हम छोड़ के आए हैं, हमारे पास कोई ज़मीन रह नहीं गई, अपना पूरा राजपाट हम छोड़ दिए, तो हम तो मजबूर हो गए ना। अब जब आदमी मजबूर हो जाता है, जब बिना ज़मीन का हो जाता है, तब वो दूसरे की ज़मीन पर ही तो जाकर काम करेगा, उसे जो मिलेगा वही खाएगा। भाई उसे सूखी रोटी भी खानी पड़ सकती है। जैसे महाराणा प्रताप अपने राज्य से विस्थापित हुए तो सूखी घास की रोटी खाया उन्होंने, उसके अलावा उन्होंने न जाने कितना दुख भोगा। वही दुख हम लोगों ने भी भोगा है, वही दुख आज तक हम भोग रहे हैं, आज तक हम उस दुख को आज भी भोग रहे हैं। ये भी गौर करने की बात है कि आज भी ऐसा नहीं कोई कह सकता आज हम बड़े सुखी हैं, बिल्कुल नहीं, आज हम सुखी नहीं हैं। हमारे भाई आज कितना दुखी हैं, उनके दुख का तो मैं बखान नहीं कर सकता यहाँ पर। यदि आप चैनल में हैं, वैसे दुखियारों के पास अब जाएंगे, उनकी बस्तियों जाएंगे तो आपको हकीकत उनके दर्द का एहसास हो जाएगा और पूरे देश को एहसास होगा, पूरे हमारे समाज में जो बैठे लोग हैं, जो
पदासीन हैं, जो पद में हैं, उन्हें भी इस बात का एहसास हो जाएगा कि हाँ, राजभरों में कितना दर्द है। बहुत बहुत धन्यवाद। राजभर समाज में एकता की कमी है। कई संगठन हैं, संगठन अच्छे काम कर रहे हैं। जैसे हम राष्ट्रवीर महाराजा सुहेल राजभर की जयंती बड़े धूमधाम से मना रहे हैं, लेकिन उनकी बातों को फॉलो नहीं कर रहे हैं। जैसे उन्होंने 21 राजाओं को मिला के जो युद्ध लड़ा, विदेशी आक्रांताओं को हराया, ये सूझबूझ और एक होने की वजह से ये जंग उन्होंने जीती थी। तो हमारे समाज के लोगों से भी निवेदन है कि अगर हमें कोई लड़ाई, जैसे एसटी आरक्षण का मुद्दा बहुत बड़ा है और वो लड़ाई लड़नी है, आप कई संगठन बना लीजिए, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन समाज की बात है तो एक साथ एकजुट होके आप आगे बढ़े और समाज को आरक्षण की ज़रूरत है उसके लिए लड़े। कोई भी कार्य हो समाज का, उसके लिए सभी लोग एकजुट होना बहुत ज़रूरी है, तब हम विकास कर पाएंगे, नहीं तो अन्यथा नहीं कर पाएंगे। ये हमारा वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर चैनल पे नए तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते किसी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय महाराजा सुहेलदेव राजभर जी।